Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And here he is teaching us meditations and exercise from his book to take us towards enlightenment. And we are on page number 68. The title is Have Deep Roots Within. अपने अंदर गहराइयों तक जड़े रखें. तो की क्या है? की है एक ऐसी अवस्था, एक परमानेंट कनेक्टेडनेस विद योर इनर बॉडी, विद योर इनर सेल्फ, विद योर बीइंग. और उस कनेक्टेडनेस को, उस बीइंग को हमेशा फील करना, महसूस करना, ये बहुत ही जल्दी गहराइयों से आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करती हुई चली जाएगी. द मोर कॉन्शियसनेस, जितनी चेतनता आप अपनी इनर बॉडी के प्रति, जितना ध्यान आप अपनी इनर बॉडी के प्रति डायरेक्ट करेंगे ना, उतनी ही उसकी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती चली जाएगी. और जितनी वो लाइट होगी, जितनी लाइट से रोशनी मीन्स जितना आपका ध्यान अंदर है, उतनी इसकी वाइब्रेशन बिल्कुल उसी बल्ब की तरह, जिसका आपके पास में एक स्विच है जिसे आप घुमाते हैं तो लाइट जो है वो बिल्कुल डल से ब्राइटर और ब्राइटर और ब्राइटर होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं. उसी प्रकार से द मोर यू विल इंटरनलाइज योर सेल्फ, आप अपने अंदर की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी का इनर बॉडी से कनेक्शन होने से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हायर और हायर होती चली जाएगी. और इस हायर एनर्जी लेवल पे कोई नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, और आप एक नई परिस्थितियाँ, नए सर्कमस्टेंसेस अपने प्रति आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी हायर फ्रीक्वेंसी. आपको लगेगा मैं किस्मत वाला हूँ, मैं लकी हूँ, इसलिए मेरी लाइफ में ये हो रहा है. इन फैक्ट दिस विल ऑल हैपन because of your higher frequency, because of your connectedness with your being, and your being and universe becomes one. If you keep your attention in the body as much as possible, आप ये भी देखोगे कि आप इस मोमेंट में, इस पल में, इस क्षण में हमेशा एंकर्ड रहेंगे, एक उसी शिप की तरह जो जब एंकर्ड होता है तो यथास्थान इस देयर, कितनी भी हवा आए, कितना भी कुछ चालो, वो मूव नहीं करता. तो आप इस इतने एंकर होंगे कि यू विल नॉट लूज़ योर सेल्फ टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कि ये बाहरी दुनिया कहीं से भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी. यू विल, आप कोई माइंड आइडेंटिटीज़, कोई बिलीव, कोई धारणाएं, ये माइंड आप पे फिर हावी नहीं हो सकता है. थॉट्स, इमोशंस, फियर्स, desires, ये होंगी to some extent, they will be there, but then they won't take you over. आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं इतना कि आप अपना आपा खो दें. Imagine a life like that, where you are enjoying all worldly pleasure without getting involved into those pleasures. You have all the wealth, all the abundance, everything in life, but then आप उसमें लिप्त नहीं हैं. Can you imagine? Can you? जो बड़े बड़े हम पुराने राजाओं की बात कहते हैं और कहते हैं कि वो राजा लोग संत की तरह होते थे. हम राजा जनक की बात करते हैं या दशरथ की. इट्स द सेम. सो प्लीज़ एग्जामिन वेयर योर अटेंशन इज़, कि आपकी सचेतना, आपका ध्यान है कहाँ इस मोमेंट पे, राइट नाउ, जब आप मुझे सुन रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ इन शब्दों को, इस समय आपका ध्यान कहाँ है. That is the focus of your attention. आपके ध्यान का, आपका अटेंशन का वही केंद्र है इस समय. एंड आप देखोगे, even if you are listening to these words right now, तब भी पेरिफेरली, सतही तौर पे, चारों तरफ की तौर पे ना, आप अपनी सराउंडिंग्स को जानते हो. आपको पता है आप कहाँ बैठे हैं, कौन लोग हैं और क्या हो रहा है. ऐसा नहीं है. Even if you are internally with yourself listening to these words, still you are aware where you are. और ऐसा भी हो सकता है अभी जब मैं ये बोल रही हूँ, जब आप सुन रहे हैं और आप पूरे ध्यान से सुन रहे हो, कुछ आपके माइंड की एक्टिविटी भी चल रही हो. यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट, एंड यू माइंड एक्टिविटी अबाउट आप क्या सुन रहे हैं या आप क्या पढ़ रहे हैं,
और कुछ मेंटल कमेंट्री, ऑलरेडी कुछ लेबलिंग, कुछ जजमेंट, कुछ तो है। येट ये सब होने पे भी ये आपका पूरा अटेंशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। देखिए, जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, आर यू स्टिल इन टच विद योर इनर बॉडी, विद योर इनर सेल्फ राइट नाउ? सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स, कीप सम अटेंशन विद इन, डोंट लेट द फ्लो आउट। सो जब मैं आपको ये बोल रही हूँ तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो क्या मेरी अटेंशन मेरे अंदर है, मेरे इनर सेल्फ पे है, मेरे एनर्जी फील्ड पे है। अपनी पूरी बॉडी को अंदर से फील करें एंड फील करें एज इफ इट्स अ वन सिंगल फील्ड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरी हुई एक सिंगल फील्ड। ऐसा लगे जैसे कि आप अपनी बॉडी को ही सुन रहे हैं, आप अपनी बॉडी को ही रीड कर रहे हैं। This is what you are doing with these words, and this can be your practice in the days and weeks to come. When I am speaking to you, when I am reading these words, I am reading it through my body. This voice which is coming out to me, it is coming from my body, from my inner self. And while you are listening to these words, even if you are aware of your surroundings, you are listening to these words through your entire inner body. From your being, do not give all your attention, आपका पूरा ध्यान कभी भी इस दिमाग को या इस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में ना हो। सो जो भी हम कर रहे हैं उस पर हमें फोकस तो करना ही है, लेकिन जो महसूस अनुभूतियों में जो हमारी इनर बॉडी है उसके साथ ही रहना है। और जब भी पॉसिबल हो, वाई इज ही राइटिंग जब भी पॉसिबल हो, वेन एवर पॉसिबल, especially for the players, for the people who really have to beat into that moment action, physical action, they have to be focused on that action, because that moment, that action is the moment, the action. Stay rooted within. So these beautiful exercises, these beautiful practices, ये ना हमें हमेशा एक तो अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी से इन टच रखती है, और दूसरा क्योंकि हम हमेशा इंटरनलाइज रहते हैं, कुछ भी हम पे हावी नहीं होता। और अब आप देखिए, जिस समय आप बिल्कुल गहराइयों से, जड़ों से अपने अंदर रूटेड है ना, ऑब्जर्व करें कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतनता की अवस्था क्या है, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के अंदर क्या फ़र्क है। राइटर कहता है एज अ फाइनल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज़ ना मुझे एक्सेप्ट करें, ना मुझे रिजेक्ट करें। नो जजमेंट्स, नो लेबल्स, नो थॉट प्रोसेस, नो मनन चिंतन, ना ये देखना कि ये ठीक है, गलत है, क्या नहीं है। जस्ट पुट इट टू टेस्ट, डू इट करके देखिए, महसूस करिए। ये ब्रेन का सब्जेक्ट नहीं है। सो लेट्स बी रूटेड विद इन आवर सेल्फ ऑल द टाइम। हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने अंदर थोड़े से तो समाये ही रहे। वो बीइंग जो प्रभु का प्रभुत्व है, असीम अनंत आगाध, तो आप हमेशा उस प्रभु के साथ ही रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आई नॉट ओनली फील कनेक्टेडनेस to my own self when I'm reading, I feel so connected to you also. ऐसा लगता है जैसे अपने लिए ही, अपने आप से ही पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। बुद्धा हमेशा बोलते, शालिनी, पहले अपने लिए क्रिएट करती हो तो ही लोगों के लिए पढ़ सकती हो, नहीं तो कैसे पढ़ोगे। एंड इट्स ऑल बिकॉज वी आर वन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।